चलिए, प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने हम क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ में क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम फरवरी में होने वाला है। ये एग्जाम 11 तारीख को होने वाला है, ठीक ना। जो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए बहुत सारे मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन हम यहाँ से 4 ठो बताएंगे। इसमें से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम आएगा, ठीक ना। और ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो को देखना है। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को यहाँ से हेल्प मिल सके, ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं, एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रयोजन है कि गेंद लाल और काली गेंद है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितने हैं थैले में? कुल गेंदों की संख्या 7 गो लाल है, ये 7 गो लाल हो गया और 8 गो काली हो, कितने टोटल हो गया? 15 गेंदे हो गए। तो लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना है? 7 है। लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, काली गेंद कितना? 8 है, ठीक ना। इसको ऊपर भी नीचे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या बोला है, इसकी क्या प्रयोजन है कि गेंद लाल और काली, लाल होने की प्रयोजन निकालेंगे लाल गेंद होने की प्रयोजन, लाल गेंद होने की प्रयोजन। तो लाल कितना है? 7 और टोटल कितना है? 15। तो जो घटना घटता है ऊपर लिखाता है और टोटल नीचे, ठीक ना। लाल गेंद होने की प्रयोजन में 7/15 आएगा। अब क्या पूछा हमसे है? काली गेंद। तो लिखेंगे काली गेंद होने की प्रयोजन, काली गेंद होने की प्रयोजन। तो काली गेंद कितने हैं? 8 है और टोटल नीचे लिखाएगा 15। समझ में आया? तो हमारे लाल गेंद और काली गेंद होने की प्रयोजन पूछा था, जो आपको हम बता दिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और बताएंगे। चलिए आप लोग के सामने सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। कितना है? 12 है, पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 15 के निकालेंगे, इसके बाद 21 के निकालेंगे। तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी की 4 तिहाई 12। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7। ये हमारे क्या निकल? अभाज्य गुणनखंड हम निकाल दिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फर्स्ट में क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा कि जो तीनों में मिलेगा वो क्या होगा? एचसीएफ। 3 बार मिल रहा है तो एचसीएफ होगा 3। एलसीएम क्या होगा? जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है तीनों में, और जो नहीं मिलेगा सब, 2 नहीं मिल रहा है लिख देंगे, 5 नहीं मिल रहा लिख देंगे, 7 नहीं मिल रहा लिख देंगे। इसको गुना कर दीजिए। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 पच्चीस 60, 60 गुने 7 कितना होगा? 642, 420। कितना आएगा? 420, ठीक ना। तो इस प्रकार का ऐसा क्वेश्चन बनेगा। हमें आशा और विश्वास है कि जो आप लोग हम बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से आप लोग। चलिए आप लोग के सामने थर्ड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण y² - 17y + 70 = 0 का मूल ज्ञात करना है, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में कोई नंबर नहीं, एक छिपल है तो फर्स्ट को लास्ट को गुना करना है। यहाँ एक छिपल है, यहाँ 70, तो 1 गुना 70 70 होगा। 70 को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर हमको कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए, ठीक। क्योंकि अल्फाबेट जो रहेगा वो तो लिखना ही है। अगर x रहेगा तो x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखना, अल्फाबेट को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। तो हमारे यहाँ पर क्या है? y है तो y साथ में इसमें लिखाएगा, ठीक। चल लिखिएगा कितना? 7 दहा में 70। 70 का गुणनखंड कितना होगा? 7 गुने 10। ये दोनों को गुना करके कितना रहा ना, और जोड़ेंगे तो कितना रहा? 17 रहा कि नहीं आ रहा? इसके बराबर आना चाहिए। तो 7 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे 17 हुआ, 17 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे? हमारे क्या आया है? y - 17y + 70 = 0। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहाँ फर्स्ट और लास्ट गुना किए तो 70, 70 गुणनखंड के 7 गुने 10y। तो 17 को काम तोड़ेंगे हम लोग 7 और 10 में, ठीक ना। तो 7y लिखेंगे और 10y लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक। और + 70 = 0। सर 7 और 10y कहाँ से लाएं? तो पहला और लास्ट को गुना करना है। तो एक यहाँ छिपल तो 1 गुने 70 70 हुआ, और 17 को गुणनखंड किए तो 7 गुने 10 हुआ। तो गुणनखंड इसको ऐसा रूप में दो रूप में तोड़ना है, ये 2 अंक में, कि हमको जोड़ने घटाने पर भी चला आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए 7y और 10y दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ता है, एक चिन्ह रहेगा तो जुड़ता है, अलग अलग अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो चिन्ह घटता है नंबर, ठीक ना। तो यहाँ पर चिन्ह दोनों सेम था, माइनस माइनस, तो 7 और 10 17y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में 2 2 का पेयर बन रहा है,
अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन लेंगे, दोनों में वाई यहाँ मिल रहा है, वाई निकाल दिए, यहाँ वाई डबल था तो एक वाई बचेगा, वाई बाहर आ गया तो कितना बचेगा 7, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे कितना मिल रहा है, दोनों में 10 मिलेगा, 10 बाहर में वाई बचा, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब 10 से इसको क्या भागा लगेगा 7 बढ़ते हैं 7 बचेगा बराबर 0, इसको गुना कीजिएगा तो इतना आपका आ जाएगा 10 गुने वाई 10 सत्ते 70, ठीक है ना। कोष्ठ में दोनों सेम बराबर आ गया, वाई माइनस 7 और एक क्या है वाई माइनस 10 बराबर 0, एक बार वाई माइनस 7 के साथ 0 लिखेंगे, एक बार वाई माइनस 10 के साथ 0 लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस होने जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, माइनस होने जाएगा तो क्या में होगा प्लस में, मूल ज्ञात हो गया, मूल कितना निकल के आया, मूल निकल के आया 7 और 10, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से आप लोग के चौथा क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए हमें आशा और विश्वास है जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं अच्छा है, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए आप लोग के सामने हम क्वेश्चन 4 ले लिए हैं, ठीक है, ध्यान से समझ में आप लोग आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आप लोग अच्छा से आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी दे मान लेते हैं, रेखाखंड है, पहला का मान लेते हैं कि -1 और 3 है, और दूसरा का क्या है 4 और -3, ठीक ना। और रेखाओं को इतना अनुपात में देखिए 2:3 में यह बट रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं पी बिंदु, ये कितना 2:3 में बट रहा है, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है इस बिंदु का निर्देशांक, एक्स और वाई ज्ञात करना है। हमें रेखाखंड ए और बी के मान दिया हुआ है, ए अनुपात में वाला किस अनुपात में बट रहा है, तो बस जहाँ पर अनुपात है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए आप लोग को पता होगा x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। चलिए लिखते हैं, x1 कितना है -1, x2 कितना है 4, y1 कितना है 3, y2 कितना है -3, m1 कितना है अनुपात में 2 और m2 कितना है 3, x1 x2 y1 y2 m1 m2, हमें यहाँ पर x और y बिंदु का निकालना है निर्देशांक, ठीक। चलिए लिखते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से ये क्या होता है, तो विभाजन सूत्र होता है कि x के लिए अलग फार्मूला होता है और y के लिए अलग फार्मूला होता है, ठीक। x के लिए होता है x1 m2 x1 x2 x2 m1, जस्ट उल्टा काम करना है, अगर हम x1 लेंगे तो m2 लेंगे, अगर x2 लेंगे तो m1 लेंगे, ठीक। नीचे m1 प्लस m2 होता है, y के लिए ही होगा y1 m2 y2 m1 और बटा में m1 प्लस m2, ठीक ना। इसे मान रख दीजिए, बन जाएगा। तो x1 का मान कितना है -1, m2 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 4, m1 का मान कितना है 2, m1 प्लस m2 ये 2 प्लस 3, 3 गुने 1 -3 हो जाएगा और 4 दूनी के 8 हो जाएगा और बट्टा में 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 में ले 3 जाएगा तो माइनस प्लस घटेगा तो 5 और बटा में 5 ये कटेगा तो कितना मिलेगा 1, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक ना। इसी में इस प्रकार मान इसमें भी रखेंगे, तो y1 कितना है 3, m2 कितना है 3, y2 कितना है -3, m1 कितना है 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 3 3 के 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6, 2 और 1 2 और 3 5, घटेगा कितना 9 में 6 कितना बचेगा 3 और बटा में 5, ये किसके लिए मिल गया y के लिए, p का निर्देशांक, p का निर्देशांक कितना मिला, p का निर्देशांक क्या है x और y माने है ना, तो x के लिए मिला है 1 और y के लिए मिला है 3/5, इसको फिर मिला लेते हैं, मान सही रखा है ना। y1 का मान कितना था 3, m2 के मान 3 प्लस है प्लस, y2 के मान माइनस, m1 के मान 2, 3 3 के 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6 9 6 के 3, ठीक है, ठीक। चलिए तो हमें आशा और विश्वास है कि जो आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि और बच्चे को यहाँ पर हेल्प मिल सके, आप इसको शेयर भी कर दीजिए। आपको एग्जाम में देखने के लिए 100% क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, हम बोल रहे हैं मिलेगा, ठीक ना। आप एग्जाम हॉल में बैठे आपको समझ में आया कि हाँ सर सही बोल रहे थे, आपको यहाँ से एग्जाम में देखने के लिए बिल्कुल क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक ना। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए थैंक्स।